मैं डॉक्टर उज्ज्वल आलोक, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से। हिंदी मुक्स परियोजना के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास में हम छायावादोत्तर काव्य की जो विभिन्न धाराएं हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम इसी धारा के अंतर्गत हालावाद, जिसे हम व्यक्तिक चेतना का काव्य कहते हैं, उस पर बातचीत किए। इस वीडियो में हम जो एक अन्य धारा है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, उस पर बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा का जो बीज है आप देखेंगे कि भारतेंदु युग में ही पड़ चुका था और इसका विकास जो है वह द्विवेदी युग में हुआ। छायावादी युग में यह काव्य धारा जो है स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ प्रौढ़ हुई। इस वजह से राष्ट्रीय काव्य धारा का कालखंड द्विवेदी युग से होकर छायावाद के बाद तक फैला हुआ है। भारतेंदु युगीन जो राष्ट्रीय उद्बोधक काव्य है उससे प्रभावित होकर द्विवेदी युगीन कवियों ने भी नवीन आयामों और दिशाओं की ओर प्रस्थान करना शुरू कर दिया। द्विवेदी युगीन हिंदी कविता राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत दिखाई पड़ती है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और स्वदेशी आंदोलन, साथ ही बाल गंगाधर तिलक और बाद में महात्मा गांधी जैसे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, इन नेताओं का उभार। महात्मा गांधी ने आज़ादी के लिए जो अहिंसात्मक आंदोलन और कहें कि सत्याग्रह को अपनाया, फलस्वरूप इसका जो प्रभाव है वह भी हिंदी के कवियों पर पड़ा। हिंदी कविता का विषय और उसका आधार उस समय की स्थिति से जनता को अवगत करा, उनको स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रेरित करना था। मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती इस समय की जो उत्कृष्ट रचना है, जिसमें राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी हुई है। हालांकि भारत भारती में भी गुप्त जी ने तीव्रतात्मकता पर बल दिया है, किंतु इसके बावजूद उसमें भारत की संस्कृति, भारत के प्रति प्रेम भावना स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इसमें गुप्त जी ने भारत का जो अतीत है उसका गुणगान किया है और अपनी आस्था प्रकट की है और भविष्य के प्रति एक संदेश दिया है। गुप्त जी ने अपनी इस रचना में विदेशी सत्ता से जनता की मुक्ति के लिए एक प्रेरणा का काम किया है। सियाराम शरण गुप्त मौर्य विजय में भारत के अतीत का जो गौरव है उसका स्मरण किया। वहीं बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम जैसी रचना की, जो आगे चलकर भारतीय स्वाधीनता संग्राम का जो कहें कि एक नारा बन गई। मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी आदि जो कवि हैं, उनकी कविताओं में जो राष्ट्रीयता है वह देखी जा सकती है। इन कवियों ने हर वर्ग की जनता को संगठित कर राष्ट्रीय भावना से प्रेरित कर उसे राष्ट्रीय आंदोलन में आने का निमंत्रण दिया। रूप नारायण पांडे की कविता जो है उसकी कुछ पंक्तियों को हम देख सकते हैं। जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोटि कंठ से मिलकर कह दो हम सब हैं भाई भाई। पुण्य भूमि है, स्वर्ग भूमि है, जन्म भूमि है देश यही, इससे बढ़कर या ऐसी हो दुनिया में है जगह नहीं। छायावादी काल में कई ऐसी राष्ट्रीय घटनाएं घटी जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता की जो भावना है और बलवती हो गई। जैसे जालियांवाला कांड, महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन का आह्वान, साइमन कमीशन का जो कहें कि बहिष्कार, और इन सब के लिए जो संगठित आंदोलन हुए उसने इस राष्ट्रीयता की भावना को और प्रेरित किया। भगत सिंह की फांसी जो है यह भी एक बड़ी घटना थी जो अंग्रेजी शासन के प्रति लोगों को उग्र बना दिया। इस मनोभावनाओं से हिंदी जगत के कवि भी अछूते नहीं रहे। सभी छायावादी कवि अपनी मुख्य प्रवृत्ति के साथ साथ राष्ट्रीय उद्बोधक काव्य की रचना करने लगे। प्रसिद्ध छायावादी कवि जो हैं जयशंकर प्रसाद, उन्होंने अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा के जरिए भारत का जो गौरव गान किया है। वहीं हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, यह शब्द कहकर जनता का आह्वान किया है। निराला की कविता जागो फिर एक बार में
नींद से सोई हुई जनता को झकझोरने की कोशिश की गई है और जगाने का प्रयास किया गया है। पंत ने भारत माता ग्रामवासिनी के जरिए तत्कालीन स्थिति पर दुख प्रकट किया है। छायावादी कवि प्रेम और प्रकृति की कविताओं के अलावा राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत कविताएं तो लिख ही रहे थे, लेकिन छायावाद के समानांतर एक और धारा चली आ रही थी जिसे हम राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा कहते हैं। इन कवियों ने राष्ट्रीयता की भावना को व्यक्त करने के लिए कल्पना की उड़ान और लाक्षणिक प्रतीकात्मकता का सहारा नहीं लिया। इन्होंने राष्ट्रीयता की भावना को व्यक्त करने के लिए सहज और ओजस्वी शैली का सहारा लिया। इस समय जिन कवियों ने राष्ट्रीयता को अपने काव्य की मुख्य प्रवृत्ति बनाया, उनमें माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, ये जो नाम हैं ये प्रमुख हैं। इन कवियों की वाणी जो है वह अग्निगर्भा है। राष्ट्रीय काव्यधारा के कवियों द्वारा राष्ट्रीयता की जो भावना से उत्प्रोत होकर लिखी गई कविताएं हैं, उनमें कुछ ऐसी प्रवृत्ति है जो अन्य काव्यधारा की प्रवृत्ति से भिन्न दिखाई पड़ती है। इनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने का जो उद्देश्य है, जनता के भावों को देश के लिए उद्वेलित करने का जो प्रयास है, वह अतुलनीय है। इस काव्यधारा की समान प्रवृत्तियों में अतीत का गौरवगान, पराधीनता से के प्रति क्षोभ, विद्रोह की भावना, देश प्रेम की भावना और समाज सुधार की भावना प्रमुख है। हम सभी जानते हैं कि बिना गुलामी के एहसास हुए आजादी के बारे में सोचा नहीं जा सकता। अतः इस काव्यधारा के कवियों ने सर्वप्रथम अपने देश के अतीत का गौरवगान किया, साथ ही जनता में पराधीनता के प्रति क्षोभ और दुख का भाव प्रकट किया, उसको व्यक्त किया। उन्होंने देश की जनता को अपनी कविताओं के जरिए विषमता का जो मूल कारण पराधीनता है उसकी ओर इशारा किया और ये बताने का प्रयास किया। ऐसा ही प्रयास रामधारी सिंह दिनकर विपदगा, हाहाकार, भगवती चरण वर्मा भैंसा गाड़ी, सियाराम शरण गुप्त दैनिकी आदि जो रचना है उनमें करते हैं। गोपाल सिंह नेपाली ने उस समय के वर्तमान दशा दिशा पर कहें कि क्षोभ प्रकट किया है और लिखा है, खाखा के मरती दुनिया कितने बेखाए जीते हैं, बोलो बाबा अलख निरंजन, जाड़ा है बोरा सीते हैं। इन कवियों ने देश के गौरवमय अतीत से जनता को रूबरू कराया और वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य के प्रति जनता को उद्वेलित करने का प्रयास किया। इस प्रकार की जो कविता है उसमें दुख और करुणा मिले जुले भाव में व्याप्त हैं। अधिकांश कवियों ने अतीत के गौरवमय इतिहास को अनेक कथानकों के माध्यम से भी प्रस्तुत किया है, ताकि संपन्न अतीत और वर्तमान दुर्दशा से जनता परिचित हो सके। इसके लिए विपन्न राष्ट्र की जनता के मन में राष्ट्र के प्रति जो जातीय गौरव है उसका उद्बोधन कर राष्ट्रीय आंदोलन को बल पहुंचाना ही उनके काव्य का ध्येय था। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, द्वापर, नकुल, सियाराम शरण गुप्त, हल्दी घाटी, जौहर जो है श्याम नारायण पांडे की रचना है, कुरुक्षेत्र रश्मि रथी ये दिनकर की रचना है। ये जो रचनाएं हैं हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा की एक ऐसी रचनाएं हैं जिनमें भारत के अतीत का खूब गौरवगान किया गया है। भारत भारती में मैथिली शरण गुप्त ने अतीत के गौरव का भव्य चित्र अंकित किया है। देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान है, नर देव थे हम और भारत देवलोक समान था। राष्ट्रीय कविता में एक जो कहें कि मुख्य प्रवृत्ति है शोषण, अन्याय, पूंजीवाद, सामंतवाद, अंग्रेजी सत्ता, उसके प्रति असंतोष का भाव और इनके प्रति विद्रोह का उद्बोधन भी है। इन कविताओं में देश की अवस्था के प्रति एक आवेग और आक्रोश सभी रचनाकारों की रचनाओं में मिलता है। ये कविताएं अन्याय के प्रति विध्वंस को मान्यता देती हैं। नेपाली की कविता है, अय अनिष्ट के संगी साथी स्वर्ग की कल्पना न कर, अय विनाश के नव स्फुलिंग चंद टीकों से बना न कर, अय धृतराष्ट्र कर जमा टोपियां सीले रंग ले गेंद बना, अय असभ्य अय उच्छृंखल श्रृंखला बजा मोद मना,
मरण घड़ी घड़ियाल बजा, उठ विदोही रच सुघड़ चिता। जग के क्षणिक बुलबुले फूटे, चीर विप्लव का राग जगे, ठहास कर विग्रह सोने की लंका में आग लगे। बहुत ऐसे कवि थे जिन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए अराजकता और विध्वंस को स्वीकार नहीं किया, बल्कि वे गांधीवादी विचारधारा पर अडिग रहे। इनमें हरे कृष्ण प्रेमी, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद और सोहनलाल द्विवेदी का नाम लिया जा सकता है। इन्होंने राष्ट्रीयता के उद्बोधन हेतु देश प्रेम को अपनी कविता का आधार बनाकर बहुत ही शांति से कविताओं की रचना की। उन्होंने भारत के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इन कवियों ने भातृ रूप और वैभवपूर्ण अभयकारी अक्षयदाता स्वरूपा जो भारत माता है उसके स्वरूप की वंदना की है। सोहनलाल द्विवेदी की कुछ पंक्तियां यहाँ देखी जा सकती हैं। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, वंदनी माँ को न भूलो, राग में जब मस्त झूलो, अर्चना के इन सिरों में एक सर मेरा मिला लो। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत इन कवियों ने अपने काव्य का विषय हर उन समस्याओं को भी बनाया जिससे हमारा समाज उस समय त्रस्त था। अस्पृश्यता, हिंदू मुस्लिम समस्या, नारी की दुर्दशा आदि अनेक ऐसी समस्याएं जो हैं उसके प्रति जनता का ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ इन युगीन समस्याओं का समाधान और स्थिति को तथ्यगत ढंग से अपनी कविताओं के माध्यम से जनता में पहुंचाने का कार्य किया, जिससे राष्ट्रीय चेतना की जो भावना है समाज के हर वर्ग में जगने लगी। साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने अस्पृश्यता के एक प्रसंग को अपने काव्य का विषय बनाकर दूर करने का प्रयास किया, जिसमें सीता वनवासी भील बालाओं की निकटता को दिखाया गया है। सिया राम शरण गुप्त ने मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर आदि कविता के सहारे दलितों के प्रति सामाजिक और धार्मिक सहिष्णुता मुक्त संवेदना को जगाने का प्रयास किया है। इस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत कवियों की काव्य रचनाओं में सिर्फ राष्ट्र की ही नहीं समाज के प्रति भी एक जिम्मेदारी का भाव दिखाई पड़ता है। अगले वीडियो में हम नकीनवाद पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।